नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ एक नई समस्या पे बात करूंगा। जी हाँ, भेड़ियों का समाजशास्त्र। टाइटल थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन भेड़िए और मनुष्य में बहुत सी समानताएं हैं। और अभी तो आप देख रहे हैं 4-5 महीने से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है। भेड़िया एक वन प्राणी है जो हाथी जैसा विशालकाय नहीं होता, बाघ, शेर, तेंदुए जैसा जानलेवा भी नहीं होता। लेकिन अभी विगत 5 महीने से बहराइच, लखीमपुर खीरी, यहाँ के गांव वाले बड़े परेशान हैं। ये रात भर लठ लेके घूम रहे हैं। पूरा यूपी का प्रशासन 5-6 भेड़ियों को लेके परेशान है। हालांकि यूपी के प्रशासन का कहना है कि 6 भेड़िए थे। ड्रोन से जो उनकी तस्वीरें मिली थी उसमें से 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 अभी हैं। लेकिन गांव वाले वो कहते नहीं है 10-15 से अधिक है। अब देखिए भेड़िए की विशेषता क्या है। भेड़िए की विशेषता तो वन जीव विशेषज्ञों ने बताई है कि भेड़िया कुत्ते के समान होता है, उसी के हेल्थ हाइट रहती है, लेकिन उसका दिमाग बड़ा रुआबदार होता है, झुंड की ताकत वाला होता है, झुंड में रहता, अकेला नहीं रहता, और चुपचाप हमला करके शिकार को दबोच लेने की इसमें धारदार चालाकी होती है। ये दबे पांव आता है, चुपचाप हमला करता है और शिकार को दबोचने की धारदार चालाकी वाला प्राणी है ये। लखनऊ से मात्र 150 किलोमीटर की दूर पे बहराइच में हमारे पुरखों के जंगली साथी, जी हाँ, हमारे पुरखों के जंगली साथी, आदिम मानव और जानवर सब एक साथ रहते, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरखों के जंगली साथी आज इंसानी बस्तियों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। पहले मनुष्य और वन्य प्राणी सब साथ साथ रहते थे, लेकिन सभ्यता के दौर में मनुष्य आगे आ गया। और इंडिया टुडे में इसका काफ़ी अच्छा वर्णन दिया है कि हाथी और शेर जो विशालकाय हैं, गैंडा, इनको हमने पिंजरे में बंद कर लिया है छोटे से मानव ने, और वो बाहर से देख के खुश होता है। लेकिन इन्हीं वन्य प्राणियों में एक छोटा सा कुत्ते के सदृश दिखने वाला भेड़िया आज पूरी यूपी पुलिस को, पूरे यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, यूपी के प्रशासनिक अमले को और गांव वालों को परेशान करके रखा है। देखिए, हम देख रहे हैं कि 5-6 महीने से 10 लोगों को अपनी खुराक बना चुका है। शिकार करा और खा गया 10 लोगों को, 10 बच्चों को, और लगभग 40 लोगों को घायल कर चुका है। प्रशासन तो कह रहा है कि 6 में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ग्रामीण मानते हैं कि नहीं, 6 से अधिक है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि बहराइच में भेड़िए नरभक्षी हो गए? क्योंकि वन्य जीव विशेषज्ञ कहते हैं भेड़िया सामान्यतः मनुष्यों पे हमला नहीं करता, वो खरगोश खाता रहता है, मनुष्यों पे हमला नहीं करता। लेकिन अभी क्या स्थितियां निर्मित हो गई, ऐसा कौन सा इकोसिस्टम बदल गया है, पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया है कि भेड़िए मनुष्यों पे हमला कर रहे हैं और गांव में आते हैं, हमला करके अपना काम करके चले जाते हैं। भेड़िए और मानव समाज के संबंध काफ़ी जटिल और विविध हैं। अगर आप, मैंने 2-3 वन्य प्राणी विशेषज्ञ यहाँ वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में बात करी है, प्रोफेसरों से, उनसे चर्चा हुई जौनपुर के नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में, और इंडिया टुडे में पढ़ा, कुछ और नेट वगैरह में खंगाला, तो पता चला कि मनुष्य और भेड़िए के संबंध काफ़ी जटिल और विविध हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ कहते हैं कि भेड़िए शिकार और संघर्ष तभी करते हैं जब मानव उनके लिए खतरा बन जाता है। तो आज बहराइच में शायद यही हो रहा है कि बहराइच की बस्ती वाले शायद भेड़ियों को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए खतरा हो गए हैं, इसलिए वो उन पर हमला कर रहे हैं। भेड़ियों को मानव के साथ एक पुराना संबंध है, लेकिन जब इनको लगता है कि मानव इनके खाद्य स्रोतों को समाप्त कर रहा है तो ये हिंसक होने लगते हैं। जैसे भेड़िए रहते हैं, जनरली सामान्यतः ये रहते हैं कहाँ, नदियों के किनारे कछार में मांद बना के रहते हैं, मिट्टी में गड्ढा करके उसके अंदर चलते हैं। एक ही मांद में 20-20, 25-25 भेड़िए भी रहते हैं झुंड में, अकेला नहीं रहता भेड़िया। तो हो सकता है कि खेती के लिए ज़मीन ऑक्युपाई करी हो तो इनकी मादें टूट गई हों और उनको लग रहा है कि हमारे खाद्य स्रोत, हमारे आवास पे मानव ने अटैक करा है, इसलिए वो हिंसक होके हमला कर रहे हैं। आदिवासी समाज तो भेड़ियों की पूजा भी करता है। कई जगह ऐसा सुनने में आया है कि आदिवासी समाज इनकी पूजा करता है, इनका सम्मान भी करता है।
कई आदिवासी समूह में इनकी ऐसा उल्लेख मिला है। भेड़िए हमारे पारिस्थितिकी संरक्षण में मददगार होते हैं, इकोसिस्टम में, पर्यावरणीय संरक्षण में मददगार भी है। ये वन्य जीव विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वास्तव में इनका रहना बहुत जरूरी है। ये पर्यावरणीय संतुलन को बना के रखते हैं और साहित्य कला, हमारे यहाँ के साहित्य कला लोक कथाओं में इनको प्रतीकवाद के रूप में देखा गया है, प्रयोग किया गया है। कई कहानियाँ हैं, किस्से कहानियाँ, लोक कथाएं रहती हैं। इनको बच्चा चोर कहा जाता है। भेड़ को बच्चा चोर के नाम से गांव वाले संबोधित करते हैं। भेड़िया की जो विशेषता है वो स्वतंत्रता वाला है, स्वतंत्र रहना चाहता है, झुंड में रहता है लेकिन स्वतंत्रता, उसको किसी का दबाव पसंद नहीं है, शक्तिशाली है और जंगली प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वन्य प्राणी है। बहराइच में 5-6 महीने से भेड़ियों में बदलाव के जो कुछ कारण हैं, जो विभिन्न अध्ययनों के आधार पर पता चल रहा है, वो लगता है कि इनके आवास और प्राकृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, जिससे इनका स्वभाव बदला है। ये वन्य जो विशेषज्ञ जो हैं वो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट में काम करने वाले, फॉरेस्ट से जिनका बहुत संबंध है, वो कहते हैं हो सकता है कि अभी पिछले 4-5 महीने में इनके आवास और इनकी प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्रकृति के माध्यम से कोई परिवर्तन हुआ हो, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो इनका स्वभाव भी बदल जाता है। मानव की गतिविधियां बढ़ने, अगर मानव की गतिविधियां बढ़ती हैं इनके क्षेत्र में, इनके आसपास के क्षेत्रों में, तो इनका स्वभाव बदल जाता है। जैसे विनाशकारी विकास हम तो करते आ रहे हैं, जगह जगह आज जो भी बदलाव हो रहा है पर्यावरण में, वो हमारे विनाशकारी विकास का परिणाम है। प्रदूषण हमने बहुत फैलाया, प्रदूषण से भी ये इनका स्वभाव बदल सकता है। खाद्य स्रोतों में कमी, भेड़िए जो है मांसाहारी हैं, इनके खाद्य स्रोतों में कमी हो गई होगी। शिकार की कमी जब होती है, इनको आसपास अपने शिकार नहीं मिलता, बहुत दूर तक इनको आना जाना पड़ता है, तो इनका स्वभाव बदल जाता है। बारिश में इस बार बारिश बहुत हुई है, तो ये भी एक कारण है। अनुवांशिक कारण, जेनेटिक कारण भी है, अनुवांशिक कारण भी है, जो इनके स्वभाव को बदलता रहता है। भेड़िए की समूह की सामाजिक संरचना में कोई बदलाव होने के कारण भी बहराइच में पिछले 5-6 महीने से भेड़िया आतंक कर रहे हैं। भेड़ियों का समाजशास्त्र जब हम चर्चा करते हैं, आपको लग रहा होगा ध्रुव दीक्षित जी हर जगह समाजशास्त्र की बात करते हैं। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो समाजशास्त्र पे चर्चा करूंगा, तो भेड़ियों का भी अपना एक समाजशास्त्र है। हालांकि अभी इस पर कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने एक सामान्य तौर पे वन्य जीव विशेषज्ञों से वो भेड़ियों की संरचना का जो अध्ययन किया, उसके हिसाब से देखते हैं, तो वास्तव में भेड़िए के समाजशास्त्र में हम देखेंगे तो इनका सामाजिक व्यवहार, इनकी संरचना और पारस्परिक संबंधों को जानना चाहिए। हम इनको जानेंगे, इनके पारस्परिक संबंध कैसे हैं, इनका सामाजिक व्यवहार कैसा है, इनकी सामाजिक संरचना कैसी है, और वही जब अगर आप अध्ययन करेंगे तो उससे कुछ निष्कर्ष निकलता है कि बहराइच में भेड़िए क्यों आतंक बना रहे हैं, क्यों नरभक्षी हो गए। मनुष्य की तरह ही भेड़िया भी एक सामाजिक प्राणी है। जी हाँ, भेड़िया एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। क्योंकि मनुष्य समूह में रहता है, ठीक इसी तरह से भेड़िया, अन्य प्राणी तो अकेले रहते हैं, लेकिन भेड़िया हमेशा समूह में रहता है। वन्य जीव विशेषज्ञ कहते हैं भेड़िया कभी अकेला नहीं रहता, समूह में रहता है, पूरा झुंड का झुंड चलता है इनका। यही मनुष्य की बसाहट जहाँ होती, समूह में होती ना, अकेला व्यक्ति नहीं रहता, समूह में रहता है। तो मनुष्य और भेड़िए में ये समानता है। मनुष्यों में भी, बस्तियों में पहले क्या होता था, हमारे घरों में भी क्या होता, संयुक्त परिवारों में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमारे परिवार का नेतृत्व करते थे। इसी तरह से भेड़ियों में इनका जो प्रमुख जोड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो इनका नेतृत्व करता है। उसकी लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में ये जंगल में अपना राज करते हैं। एक और विशेषता इनकी देखने में आ रही है, हमारे मनुष्य से जो हम संबंध की बात करते हैं, इनसे सामाजिक संरचना हमारी और इनकी बात करते हैं, देखिए हमारे पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं। संयुक्त परिवार एकल में हुआ, एकल भी आपके विखंडित होता जा रहा है, एकल परिवार भी। तो हमारे पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, हमारी नातेदारी बिखर रही है, हमारे वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं। लेकिन भेड़ियों का पारिवारिक संबंध आज भी बहुत मजबूती के साथ है, उनके पारिवारिक बंधन आज भी बहुत मजबूत है। मनुष्य की तरह ही भेड़िए का अपना एक संचार तंत्र है। जैसे हमारा अपना संचार तंत्र है ना, पहले हम कबूतर से चिट्ठी बजाते थे, फिर डाकिया जाता था, फिर रेडियो आया, वायरलेस आया, टीवी आया, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया, ये सब हमारे संचार के साधन है।
भेड़ियों का अपना संचार तंत्र क्या है, ये जब किसी संकट में होते हैं या कभी एकत्र उनका कोई भेड़िया अलग हो जाता है झुंड से, तो अजीब तरह की आवाज़ करता है, 2-2 3-3 बार चिल्लाता हुआ हुआ करके। मतलब वो इंडिकेशन है, उनके 2 या 3 बार करना है, यानी कोई भेड़िया हमारा साथी संकट में है, और फिर भेड़िए का झुंड उस संकट में आवाज़ की दिशा में जाता है। गंध से ये पहचान लेते हैं। इनकी नाक बहुत तेज होती है, गंध से समझ जाते हैं कहाँ हमारा शिकार है, कहाँ हमारा खतरा है। और शारीरिक भाव भंगिमा को भी ये पहचानते हैं। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है जिसकी बात की जाती है ना, भेड़िया बहुत अच्छे से पहचानता है। वो देख लेता है इससे भिड़ने में हमको फ़ायदा है या नुकसान है शिकार करने में। इसलिए शेर एर से नहीं भिड़ता, वो जानता है शेर की भाव भंगिमा में समझ जाता है कि हमको खतरा है। भेड़िए हमेशा समूह में रहते हैं और पारस्परिक सहयोग से शिकार करते हैं, ये अकेले शिकार नहीं करते। भेड़िया एक झुंड में आता है, झुंड के हिसाब से शिकार करता है। इनमें मनुष्य की तरह सीखने की प्रवृत्ति होती है, लर्निंग एटीट्यूड होता है इनका। इनमें सीखने की प्रवृत्ति है, हर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं कि कैसे शिकार करें, कैसे बदलाव करें, कैसे अपनी सुरक्षा करें, कैसे अपने लिए, ये सीखने की प्रवृत्ति है। इनमें एक नेतृत्वकर्ता होता है जो पूरे समूह का नेतृत्व करता है। इनके नेतृत्व भी बदलते रहते हैं। इनका लीडर होता है जो पूरे समूह का नेतृत्व करता है। इनमें क्षेत्रीयता की भावना प्रबल होती है। देखिए, मनुष्यों में भी क्षेत्रीयता की भावना है ना। हम हिंदी भाषा और क्षेत्र के हिसाब से हमारे हैं कि मध्य प्रदेश के हैं, हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो कर्नाटक के हैं। ये सब चीज़ें इनमें भी देखने को मिलती है क्षेत्र की। अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अन्य समूहों के साथ ये हमेशा सामूहिक संघर्ष करते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए एक शिकार की रणनीति बनाते हैं। जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाता है, इसी प्रकार से भेड़िया भी अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए कैसे शिकार किया जाए उसकी पहले रणनीति तैयार करता है। उस रणनीति को करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है। वन्य जीव विशेषज्ञ कह रहे हैं भेड़िया बहुत ही चतुर और चालाक प्राणी है। झुंड में रहकर ये सामान्यतः खरगोश, हिरण, बंदर जैसे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। और नदियों के पास मांद बनाकर, अपना मांद कहलाता है इनका घर, मांद बनाकर रहते हैं। मनुष्यों पर ये कम शिकार करते हैं, मनुष्यों का कम शिकार करते हैं, मनुष्यों पर कम हमला करते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि बच्चों का शिकार किया जाना बहुत ही सरल है, क्योंकि अधिकतर आज भी जो नदियों के किनारे के घर रहते हैं वो झोपड़ी के रहते हैं, पक्के नहीं रहते, पक्के भी रहते हैं, और इनके घर भी खपरेल वाले रहते हैं। ये दरवाजे वगैरह कम लगाते हैं, अब तो वहाँ सब जगह लगने लगे हैं। तो भेड़िया जानता है कि यहाँ पे बाहर खुले में सोते हैं, ऐसे में बच्चों का हम शिकार कर सकते हैं, बच्चों को हम चुरा सकते हैं। इसलिए समाज इन्हें बच्चा चोर भी कहता है। सुनसान रात में, लेट नाइट में ये दबे पांव उनका समूह आता है, बिल्कुल आवाज नहीं होती, दबे पांव आता है और बच्चा चोरी कर रहे, रैकी करते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ कह रहे हैं ये भी जैसे चोर रैकी करते हैं ना, कहाँ पे चोरी करना है, एक हफ्ते से प्लानिंग करते हैं। मैंने कहा ना, वन्य जीव विशेषज्ञ ने कहा अपने भोजन के लिए, शिकार के लिए रणनीति बनाते हैं, रैकी करते हैं, रैकी करते हैं। उस रैकी करके किस गांव में हमला करना है, कहाँ करना है, ये इनके दल के 3-4 लोग रहते हैं। पहले दिन में वो जाके भांप लेते हैं और फिर रात में 3-4 दिन की मेहनत के बाद उपयुक्त समय पाके रात में, लेट नाइट में ये दबे पांव आते हैं, हमला करते हैं। इसमें होता क्या है, जब इनका समूह आता है बच्चा चोरी करने के लिए, वन्य जीव एक विशेषज्ञ है मयंक श्रीवास्तव, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि बहराइच में घाघरा और सरयू नदी के कछार में भेड़ियों का सुरक्षित माहौल मिलता है, लेकिन बाढ़ के कारण इनके लिए भोजन के नए नए स्रोत देखना पड़ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो हिरण वगैरह हैं वो ऊंचाई पे चले गए, वहाँ से चले गए, तो इनको मिल नहीं रहे हैं। तो अब ये गांव में घुस रहे हैं। एक कारण ये है कि इनको भोजन चाहिए ना, भूखे तो रहेंगे नहीं। भोजन के नए स्रोत ढूंढने के लिए गाँव में घुस रहे हैं, क्योंकि बहुत चालाक है, इसको समझ में आ गया कि गाँव में हमको भोजन मिल जाएगा। वहीं अजीत सिंह का भी मानना है कि प्राकृतिक शिकार है इनके लिए, जो प्राकृतिक भोजन है इनके लिए, मांस मटन, वो नहीं मिल रहा है, जिससे अब गांव में बच्चे पे हमला करने लगे हैं, बच्चों को चुराने लगे हैं। भेड़िया में चालाकी के साथ साथ बदले की भावना भी होती है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है, यहाँ वेटनरी यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर बताए कि शेर बाघ में बदले की भावना नहीं होती है। शेर को अगर मनुष्य नुकसान भी पहुंचा दे तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, भूल जाता है। लेकिन भेड़िया जो है, बदला लेने की प्रबल भावना रहती, कभी भूलता नहीं है वो। हो सकता है कि भेड़िए के किसी बच्चे का मनुष्यों के द्वारा जाने अनजाने में कोई नुकसान पहुंचा दिया मनुष्य ने, तो अब ये
हिंसक होकर बहराइच में आतंक मचा रहे हैं। वहीं कुछ लोग बता भी रहे हैं कि अभी फरवरी के महीने में बहराइच में खेत में मांद बना के रह रहे थे, तो ट्रैक्टर से जुताई करते समय, खेत की जुताई करते में ट्रैक्टर से 2 बच्चे इनके मर गए। उसके बाद से ये बड़े खूंखार हो गए, क्योंकि मैंने कहा ना कि भेड़िया जो है चालाक होने के साथ साथ चतुर चालाक तो है, लेकिन बदले लेने की भावना भी इसमें प्रबल होती है। तो इनके बच्चे शायद मर गए ट्रैक्टर जुताई से। तो इनका जो ग्रुप है जिसमें नर और मादा जो इनके जोड़े हैं, जो नेतृत्व हैं, वो बहुत ही हिंसक हो गए हैं और वो आपके बच्चों से, मनुष्यों के बच्चों को मार के अपना बदला ले रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के पूर्व डीन वन्य विशेषज्ञ यादवेंद्र विक्रम सिंह झाला कहते हैं कि बहराइच लखीमपुर की तराई के जंगलों में कुछ आदिवासी समूह कुत्तों के साथ भेड़िए भी पालते हैं। मैंने कहा ना, भेड़िए आदिवासियों के लिए सम्मान के पात्र हैं, पूजक हैं भेड़ियों के। और ये भेड़िए जो हैं कुत्तों के साथ क्रॉस बीट करते हैं, क्रॉस बीट हो जाता है भेड़िया और कुत्ते का। उनसे जो बच्चे संकर भेड़िया पैदा होते हैं वो मनुष्यों से फिर डरते नहीं हैं। तो बहराइच वगैरह में जो आदिवासियों ने पाले हैं, तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि ये जो भेड़िए हैं, संकर भेड़िए जो कुत्ते से जिनका क्रॉस बीट हुई है, ये मनुष्यों से डर नहीं रहे और ये आक्रामक हो जाते हैं। शायद ये संकर जाति के लोग हैं, संकर जाति वाले भेड़िया हैं जो बहराइच में पिछले 5-6 महीने से हमला कर रहे हैं। बिलाल खान एक वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं भेड़िया बहुत तेजी से सीखता है, भेड़िए में लर्निंग कैपेसिटी बहुत तेजी से होती है। और प्रशासन ने जो कैमरे लगाए हैं, ड्रोन कैमरा लगाया, कैमरे लगाए हैं और जो इनके लिए पिंजरे वगैरह रख रहे हैं, उस गतिविधि को इसने बहुत जल्दी भांप लिया है। इसने समझ गया, सीख गया कि ये हमारे लिए कोई एक खतरा है। हम ये कैमरे अलग, क्योंकि जंगल में ये चीज़ें होती नहीं थी, अभी आ रही हैं, तो ये सीख गया और इसने अपने समूह को ट्रेंड कर दिया है। इसलिए वो खतरे को समझ गया है कि पिंजरा पहले तो जंगल में था नहीं, कैमरे नहीं थे, अब ये कैसे कैसे आ रहे हैं, इनसे वो सीख गया, समझ गया और सतर्क हो रहा है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रही। ये बात तो तय है कि जो प्रशासन कह रहा है 6 भेड़िए हैं, जिसमें से 4 पकड़ेंगे, तो खाली 2 इतने खतरनाक हैं, ये ज़्यादा ही होंगे, जैसा ग्रामीणों का कहना है 2 से ज़्यादा होंगे और झुंड में। और अब चूंकि ये चतुर होते हैं, चाहे बिलाल खान कहते हैं ना, बहुत चतुर होता है, चालाक होता है, सीखने की प्रवृत्ति होती है, देख के सीख जाता है, आत्मसात कर लेता है कि खतरा आ रहा है, तो इसलिए समझ ही में आ गया इसको और इसीलिए वो आजकल दूर है। पर कहीं ना कहीं भेड़ियों का समाजशास्त्र कहता है ये मनुष्य के समान ही इनकी सारे सामाजिक संरचना है, इनका सामाजिक व्यवहार भी मनुष्यों के जैसा है, इनका अपना समूह में रहते हैं, इनकी लीडरशिप होती, नेतृत्व करते हैं और चतुर चालाक होते हैं, दबे पांव हमला करते हैं। ये जैसे मराठा लोग करते थे ना हमला, गुप्तचर, तो उसी प्रकार से ये भी दबे पांव हमला करते हैं, रैकी करते हैं, सोचिए चोरों के समान रैकी करते हैं। दिन में इनके समूह में जिम्मेदारी रहती है कि आप ये काम करें, कुछ 3-4 भेड़ियों को जिम्मेदारी दी जाती है, आप देखिए कहाँ शिकार मिल सकता है, शिकार के लिए रैकी करते हैं और पूरा 3-4 दिन में इनका तय हो जाता है। फिर ये झुंड में आते हैं, 2-4 लोगों को अटैक करते हैं, जिससे कि वहाँ ध्यान बढ़ता है, लोग उनको भगाने में लग जाते हैं और इस बीच में 2 इनके ट्रेंड जो भेड़िए रहते हैं वो गांव में घुस के, क्योंकि दबाए पाँव आते हैं और ये भेड़िए और कुत्ते के शक्कर जाती है ना, तो लोग इनको कुत्ता समझते हैं और चुपचाप आते हैं और बच्चे को दबोच के ले जाते हैं। तो ये है भेड़िए का समाजशास्त्र। वन्य जीव विशेषज्ञों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं मानवीय विकास, जो विनाशकारी विकास हुआ है, उसने भेड़ियों के मांद को खतरा पहुंचाया है, भेड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। उसके कारण भेड़िए हिंसक हो गए, नरभक्षी हो गए, क्योंकि भेड़िए कभी भी मनुष्यों पे हमला नहीं करते थे, लेकिन अब चूंकि उनको भोजन नहीं मिल रहा है, खाद्य सामग्री नहीं मिल रही, शिकार नहीं मिल रहा है, तो बाढ़ भी बहुत आई है, तो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो बस्ती में आ गई। ये बात भी सही है कि हम जैसे जैसे विकास हमने करा है विनाशकारी, यहाँ जबलपुर में भी डुमना एयरपोर्ट के पास जंगल है, तो यहाँ पे भी हिरण और तेंदुए आए दिन जबलपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी आ जाते हैं, 16-17 किलोमीटर है, आ जाते हैं, रोड पे आ जाने लगे। कोरोना काल में तो बहुत, क्योंकि धीरे धीरे सब कोलाहल बंद हो गया था ना, तो रोड पे आ गए थे, यूनिवर्सिटी कैंपस में आ गए थे।
तो कहीं न कहीं ये है कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण है, लेकिन हम वनों का खात्मा कर रहे हैं। हम वनों का खात्मा कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, वन्यजीव खत्म हो रहे हैं। अब वन्यजीव को अब कहीं न कहीं से अपने लिए कैसे निर्वाह करें, अपना जीवन कैसे करें, तो ये शहरों की ओर, बस्तियों की ओर, मानव बस्तियों की ओर आ रहे हैं। जिस तरह से मानव ने विकास करके अपने आप को मजबूत कर लिया है, जानवरों ने, वन्य प्राणियों ने नहीं करा है, लेकिन वो अब मानव के लिए खतरा बन गए। ये एक आज का वीडियो है, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो के समान साथ पे आपके जो भी प्रश्न हो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।